हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंस। डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ठीक है, कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस के एग्जांपल्स क्या हैं। तो एक बढ़िया सा एग्जांपल है। बेसिकली इसमें महंगी महंगी चीज़ें आती हैं, मतलब जैसे डायमंड, ठीक है, गोल्ड, ठीक है, फिर सिल्वर ठीक है, सोना चांदी हीरे मोती, ठीक है, तो आपको याद रहेगा, ठीक है, सिल्वर, ठीक है, और कॉपर, ठीक है, तो कॉपर भी सस्ता नहीं आता है, कॉपर भी बहुत कॉस्टली होता है, ठीक है। तो ये कुछ अच्छे से एग्जांपल्स हैं कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होते हैं, तो इससे आप कभी भूलेंगे नहीं। तो डायमंड डायमैग्नेटिक होता है, गोल्ड डायमैग्नेटिक होता है, सिल्वर डायमैग्नेटिक होता है, कॉपर डायमैग्नेटिक होता है, ठीक है। अब बेसिकली डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को, ठीक है, अगर ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है और अगर हम इस डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेट के पास लाते हैं, ठीक है, तो ये मान लीजिए मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, तो इसके अंदर ना, ठीक है, बहुत ही हल्की सी मैग्नेटिज्म इंड्यूस होती है, बहुत ही हल्की सी मैग्नेटिज्म इंड्यूस होती है, और वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, एंड दैट्स आल्सो इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन मतलब यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ डेवलप हो जाता है, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिन्हें अगर मैग्नेटिक फील्ड पर रखा जाए तो उनके अंदर बहुत ही हल्की सी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब बहुत ही फीबल मैग्नेटिज्म जो है डेवलप हो जाता है, एंड दैट्स आल्सो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो आई होप सो दैट दिस इज क्लियर टू यू। तो जब भी आप डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को से, अगर ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है और इसको अगर आप मैग्नेटिक फील्ड से नॉर्थ पोल के पास लाते हो तो ये अट्रैक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसमें यहाँ पर नॉर्थ पोल ही डेवलप हो जाएगा और ये बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस की ये जो है खास, कुछ खास बात है, ठीक है, जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इनमें और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो है डायमैग्नेटिज्म की, अगर मैं प्रॉपर्टीज़ की बात करूं, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ की बात करता हूं, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी अगर हम बात करें डायमैग्नेटिज्म में, तो अगर हम डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक लिक्विड को अगर इस टाइप की चीज़ में भर दें, ठीक है, लाइक दिस, तो इसके अंदर मान लीजिए कि डायमैग्नेटिक लिक्विड जो है हमने फिल कर दिया है, ठीक है। अगर हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है, अगर हम क्या करते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, कैसे अप्लाई करते हैं, इस तरह से। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर जो है साउथ पोल लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड डाल दिया, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है, रिपेल करता है। तो ये जो लिक्विड है ये क्या हो जाएगा, यहाँ से नीचे आ जाएगा, तो यहाँ से यहाँ आ जाएगा लिक्विड, और यहाँ जो है ऊपर तक ये जो है चढ़ जाएगा, ठीक है, लाइक दिस, ये ऊपर तक जो है चढ़ जाएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ अब आपको क्लियर हो गई है। दूसरी चीज़ जो है, अगर हम ये हमारा मान लीजिए नॉर्थ पोल है और अगर ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है, तो इन दोनों को थोड़ा पास में कर देते हैं, काफ़ी पास में, और अगर हम इसके ऊपर, ठीक है, लिक्विड रखेंगे अब, तो हमने यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड क्या है, सेंटर पर डेवलप हुआ है। तो यहाँ पर क्या है ना, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इकट्ठा नहीं होगा, तो यहाँ से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हट जाएगा, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यहाँ चला जाएगा, यहाँ गड्ढा बना देगा, यहाँ मतलब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस जहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड है वहाँ से हट जाता है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम क्या करें कि नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को थोड़ा दूर कर दें, लाइक दिस, ठीक है, और ऐसा कर दें, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होगा, यहाँ नहीं रहेगा, वो पूरा सेंटर में इकट्ठा हो जाएगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, और यहाँ पर जो है खाली खाली टाइप का हो जाएगा, ठीक है। तो ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का कुल काम ये है कि वो मैग्नेटिक फील्ड से भागता है, ठीक है। तो ये हमारा इसका दूसरा प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद जो है तीसरा प्रॉपर्टी ये है कि जैसे कि मैंने बताया कि अगर ये नॉर्थ पोल है, ये अगर साउथ पोल है, और अगर हम यहाँ पर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस रखते हैं तो उसमें यहाँ पर नॉर्थ और यहाँ पर साउथ पोल डेवलप हो जाता है, ठीक है, जो कि आप देखेंगे जिसके कारण
यहाँ पर रिपल्सन क्रिएट होता है, ठीक है। तो आई होप दैट दिस इज़ क्लियर टू यू। इसमें इसकी चौथी प्रॉपर्टी ये होती है, ठीक है, कि इसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होता है ना, वो ना निगेटिव होता है। कैसा होता है? वो निगेटिव होता है, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी उसका जो है निगेटिव होता है, और वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है, इट डज़ नॉट डिपेंड ऑन द टेम्परेचर, ठीक है। और मैग्नेटाइजेशन पर भी डिपेंड नहीं करता ये, तो आप इसे थोड़ा सा ध्यान रखें। इसकी वैल्यू एक तो नेगेटिव होती है ससेप्टिबिलिटी की वैल्यू, और कम भी, बहुत कम भी होती है ना। इट इज़ ऑल्सो वेरी लेस। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं बिस्मुथ की बात करूँ, बिस्मुथ, तो जो बिस्मुथ है वो एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। इसका जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो होता है -1.4 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
ठीक है। सो होप सो दैट ऑल दीज थिंग्स आर वेरी क्लियर टू यू, ठीक है। सो बच्चों डायमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है वो आई होप सो आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आप बुक से प्रॉपर तरीके से उसे पढ़ लेना, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, ठीक है, कि डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी उन सब्सटेंस में पाई जाती है जिनके एटम्स में, है ना, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या जिनके मॉलिक्यूल्स में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। तो उन 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 सब्सटेंस में जिनके एटम्स या मॉलिक्यूल्स में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनमें डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है पाई जाती है ना। और ऐसे सब्सटेंस में इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट को कैंसिल आउट भी कर देते हैं, ठीक है। तो डिटेल में हम बाद में जानेंगे लैग्रेंज थ्योरी में, बाकी फ़िलहाल के लिए आपके लिए इतना पर्याप्त है, ठीक है। ओके, टेक केयर, बाय।